है किसान और दूसरा है जवान। किसान और जवान यही दो हैं जो हमारे भारत भूमि में, इन्हीं से तो अभी टिके हुए हैं। अगर अन्न पैदा नहीं करता किसान, अगर देश के सीमा में अगर जवान नहीं बैठा रहता, तैनात नहीं रहता, तो महाराज आप और हम सभी अभी कथा नहीं सुन रहे होते, लड़ाई हो रहा होता। शुक्र मनाइए कि यहाँ के जवान भी हैं और यहाँ के किसान भी हैं। लेकिन कैसे आजकल के नावा आधुनिक आहे, आजकल काय गाड़ी कथेगा, काय गाड़ी आहे जाते हैं बड़े न बड़े हदत कर डोली में उतरते हैं, हार्वेस्टर हैं और बड़े बड़े रथेगा है, पीछू में दूधी ट्रैक्टर जाते आगो ओ खड़े है दलहन तिलहन, और महाराज धान के जिसने पहुंचते घट 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 एक घड़ी में धान अलग पैरा अलग है, मीसे के तो जरूरत ही नहीं है। सम्मान नहीं करते हम लोग अन्न का। पहले अन्न का सम्मान होता था। पहले वो अक्षय तृतीया के दिन मूठ होता था, मूठ लेकर के जाते थे कि कौन सा धान अभी चैत्र में आएगा, पंचांग बदलेगा तो पंडितों से कहेंगे कि महाराज इस बार कौन सा धान लगाने से हमको फायदा होगा। तो वो धान का मूठ लेकर के घर में पूजा करते और जा करके वहाँ खेत में जाते, वहाँ नारियल फोड़ते और वहाँ नारियल फोड़ करके जुताई करते। जुताई के बाद भी वहाँ जब छिड़कते धान तो भी नारियल फूटता था। और महाराज जब हो जाता था, जब फसल तैयार हो जाता था, तब हंसिया लेकर के जाते थे और पहले धूप दीप होम जग देते थे, पूजा करते थे। और पूजा करने के बाद जब हाथ से लुआई करते थे, बीड़ा बनाते थे, गाड़ा में डालते थे, गाड़ा में डाल करके जब ब्यारा आते थे, तो महाराज कई लोग तो ऐसे हैं कि ब्यारा पे जब आते थे तो वहाँ पे पानी डालते थे, अन्न कुमारी आ रही है, अन्न आ रही है करके वहाँ पानी रेखा खींचते थे, तब वो अन्न वहाँ पे पहुँचता था। और जब खरही गांजते थे तो महाराज वहाँ तो कई भी ऐसे हैं जो वहाँ पे भी पूजा पाठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते थे। देखिए इतना सम्मान होता था। और वहां भी होने के बाद बेलन में जब वो चलता था, पैरा अलग धान अलग, उसको भी उसमें 4-5 दिन 10 दिन तक लगे रहते थे। फिर वो धान जब होता था, सफाई करने के बाद जब घर में लाते थे तो महाराज वहीं हमारा बैंक बैलेंस होता था। जितना बेचना था बेच देते थे, फिर घर में उसे कोठी बना करके रखते थे। अब उस धान को हम कोठी बना करके रखते थे धान को, और जब समय आता था तो वही हमारा बैंक बैलेंस होता था, उसी को निकाल करके बेचते और उसी से हमारा घर चलता था। लेकिन अभी महाराज किसी के घर में जाते हैं सत्यनारायण कथा कहने के लिए ना, तो हम कहते हैं कि एक दोना धान दे दीजिए हमको पूजा कलश में रखने के लिए। तो क्या कहते हैं, ए महाराज सब ल तो मंडी में बेच देन हो, सब ल मंडी में तो दे देने नहीं। मैं कहता है उनका भी है, क्योंकि अब 1x1 का तो घर है, 2BH का घर बन गया महाराज, रखने के लिए जगह नहीं। पहले तो कोठी अलग, भगवान कमरा अलग। आप तो महाराज भगवान का जो रूम है, कक्ष बनाते हैं, वो इतना है कि आप अकेले वहां पे खड़े हो सकते हैं, इतना छोटा हो गया। पहले तो एक पूरा कमरा रहता था, जैसे हमारे गेंदालाल पटेल जी के घर हैं, एक पूरा घर ही उनका भगवान जी का सजा हुआ है? ऐसा है। हम सम्मान पहले करते थे, लेकिन अब आजकल वो आया हार्वेस्टर, गद 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 खेत में उतरे हैं, और ओकर ले पहली का होतेगा, और सियान मन बैठे हैं पहली। और अब में क्या फर्क है, घर में बैठे हैं पटेल जी और घर से ही फोन लगा दें, ए सुन तो, और ढोंढिया कती ले जा, और पैठू अगला और ट्रैक्टर में जोत देवला। अब नागर जोताई हो गया, फोन में छिंचाई भी हो गया, धान छींच भी दिए। धान छींचने के बाद महाराज समय आया कटिंग करने का, तो हार्वेस्टर वाले को फोन कर दिए, जा लू देवे वो पैठूला,
पैठू भी हो गया। अब एक और फोन कर दिया, वो धान में ट्रैक्टर में जुरा के हाँ वो सीधा मंडी में ले जा। अब महाराज वो व्यक्ति फोन में ही सब कुछ कर लिया, लेकिन अन्न को कभी वो सम्मान नहीं किया। तो जो अन्न का सम्मान नहीं किया तो अन्न भी हमारा कहाँ सम्मान करेगा। लेकिन पहले के लोग थे जो आज भी है, इसीलिए कहते हैं घर ले निकल गए जवान और किसान। ये दो ही है महाराज। आज ये